इंडोटेक के बारे में मोहित यादव का सवाल है। इंडोटेक ट्रांसफार्मर पर आपका नज़रिया 3 साल के लिए। इंडोटेक ट्रांसफार्मर बहुत ही छोटी साइज की कंपनी है। मैं पहली चीज़ यही कहना चाहूँगा आप लोगों की, थोड़ा जिस लेवल पे मार्केट है ना, फोकस कीजिए कि कम से कम कुछ नहीं भी कीजिए तो कम से कम 5-6 हज़ार करोड़ मार्केट कैप की कंपनी में ही जाइए। या अगर मान लीजिए कि छोटे मार्केट कैप की कंपनी भी है, मान लेते हैं कि 2000-3000 करोड़ के मार्केट कैप के, तो ब्रांड नेम बहुत ही स्ट्रांग होना चाहिए। या तो एमएनसीज हो या बहुत अच्छा ब्रांड नेम हो, वैसे जगह जाइए। बिकॉज ये समय वैसा नहीं है कि आपको बहुत ही छोटे समय की छोटे साइज की कंपनी में जाना चाहिए। पहले एक जनरल चीज़ समझने के लिए है। अब रही बात इंडोटेक ट्रांसफॉर्मर्स, तो देखते हैं इसमें क्या है। 1600 करोड़ 1700 करोड़ की मार्केट कैप की कंपनी है। रिटर्न रेशियोज अच्छे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ज़्यादा डेट तो है नहीं, नेग्लिजिबल है। तो वैसे आप पैरामीटर्स देखा जाए तो एक्सेप्ट फॉर द मार्केट कैप मेरा कोई डिस्कम्फर्ट नहीं है। मार्केट कैप का डिस्कम्फर्ट इसीलिए है कि लिक्विडिटी की प्रॉब्लम हो सकती है। फॉर एग्जांपल 1600 करोड़ का मार्केट कैप है, 75% प्रमोटर के पास है, यानी जस्ट 25% बाजार में ट्रेड होने के लिए है। 1600 इंटू 25%, तो आपके पास बाजार में सिर्फ 400 करोड़ का ही माल है। तो आप समझिए कि कोई बेचने आएगा तो आज के तारीख में एग्जिट मुश्किल हो सकता है। ये ऐसा नहीं है कि कोई बेचने आ ही जाएगा, मैं आपको चीज़ें सेफ्टी के हिसाब से समझा रहा हूँ। बहुत छोटा फ्लोट है। कमिंग टू दी कंपनी का जो भी रिटर्न रेशियोज, पैरामीटर, वैल्यूएशन, सभी मुझे कुछ में भी डिस्कम्फर्ट नहीं लग रहा है एट दिस जंक्चर। ओके, तो ग्रोथ वगैरह सब ठीक है, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। जो रिस्क पॉइंट है वो आपको समझा दिया। तो इसके अगेंस्ट में फिर लिक्विडिटी रिस्क को ध्यान में रखते हुए एंटर करने के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि इसमें लिक्विडिटी आ गई है ऐसे सेगमेंट में, वो इंश्योर करना बहुत ज़रूरी है। देखिए ऐसा है कि वैल्यूएशन कितना हो गया इसका, 20 टाइम का हो गया, और कंपनी आपको जो क्वार्टरली ग्रोथ रन रेट दे रही है वो 25 टाइम का है। थोड़ा बहुत लंपी है तो भी एवरेज आप पकड़ लीजिए कि 15-20 टाइम का तो रहेगा। उस हिसाब से वैल्यूएशन डिस्कम्फर्ट नहीं रहता है। तो जो डिस्कम्फर्ट है आपका लिक्विडिटी का, मतलब ये है कि देखिए जो पिछले 2 महीने में हुआ है स्मॉल कैप के साथ, ऐसा नहीं हुआ है कि वहाँ पे कुछ खराबी हो गई है सेक्टर में। ऐसा है कि डिमांड नहीं है, सप्लाई नहीं आ रही है बहुत ज़्यादा, लेकिन जो थोड़ी बहुत जो नॉर्मल सेलिंग है मार्केट में वही चली है, लेकिन सामने डिमांड नहीं है उस सेलिंग को एब्जॉर्ब करने के लिए। तो इसका एक फ्लिप साइड, जो अच्छा साइड होता है वो ये होता है कि जब प्राइसेस रिटर्न होंगे तो वो भी हो सकता है कि आपको 10-20% वाले सर्किट पे लगने लगे, अपर सर्किट, क्योंकि जेन्युइन सेलिंग तो थी नहीं। द सेलिंग वाज नॉट एब्सॉर्ब बिकॉज ऑफ लैक ऑफ बाइंग। तो ये भी एक पॉजिटिव है, लेकिन जब तक वो नहीं आता है तब तक ये लिक्विडिटी का रिस्क रहेगा। इन केस ऑफ इंडोटेक ट्रांसफार्मर, बाकी तो सब कुछ समझ चुके होंगे आप। बाकी 1500 इसकी, इसके नीचे में फिर से सेलिंग एग्जीक्यूट हो सकती है और उसके अगेंस्ट डिमांड आने के चांसेस कम रहेंगे। ये रिस्क के साथ आपको व्यू आगे लेना चाहिए कि आपको ये प्रॉब्लम हो सकता है 1500 के नीचे फिर से। ओके, और अगर फिर से वो प्रॉब्लम हुई 1500 के नीचे, तो ये प्रॉब्लम फिर आपको, छोटा है ना, तो 20% का भी प्रॉब्लम आराम से बन सकता है, और वहाँ पे वैल्यूएशन इतने सपोर्टिव हो जाएंगे कि उसके नीचे प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए, अनलेस रिजल्ट इटसेल्फ में प्रॉब्लम। ये व्यू है, और आपको इसमें लिक्विडिटी आने के लिए 2000 के पहले बहुत अच्छी लिक्विडिटी, तो मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा इंटरेस्ट आएगा। इन द मीन वाइल आपके पास स्टॉक में यही है, 1500 है, मे बी 1100-1200 नीचे और 2000 तक ऊपर, यही रेंज है आपके पास खेलने की।